आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हम देखे हैं कि इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इसका क्वेश्चन जो आता है वो तो बोर्ड में आता ही है, लेकिन इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है। क्यों ना? इसका कंसेप्ट उसका पास क्लियर नहीं रहता है। तो कंसेप्ट को क्लियर करो पहले, तब जाकर इसका सॉल्व करोगे। इसमें जितना सोचते हो कि इसका वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है वो गलत है। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन कंसेप्ट को हमेशा माइंड में ठीक से सेट करो कि इसका कंसेप्ट क्या है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये बहुत ही एक इजी चैप्टर है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर। देखो, नंबर सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है जनरली, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर तुम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है, अभी नहीं है। अभी तुम लोग को पढ़ना है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल हुआ जैसे √9, जिसको हम नहीं निकाल पाएंगे, वो आयोटा बाद में पढ़ना है। अभी क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें हमको रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या है? व्हाट इज रियल नंबर? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, अगर हम लिखते हैं एक एग्जांपल 2, 1/2, 0.3, सपोज ये 0.22 चलते जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 0.2 रेकरिंग। तो ये सब जितने नंबर है सब ये नंबर रियल नंबर में आती है। जीरो भी आएगा तो रियल नंबर का एक डेफिनेशन होना चाहिए, जीरो भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर है क्या? रियल नंबर वो है जिसे हम p/q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? द नंबर which can represent by p/q फॉर्म। अगर हम p/q फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करें तो वो रियल नंबर कहलाएगा। एग्जांपल 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बट 0/0 ये इंडिफिनिट है, इसको मत लिखो। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। 0.3 को भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे? 3/10। 0.2 रेकरिंग को कैसे लिख सकते हैं? ये अभी अब तक हम नहीं समझे, बट इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द p/q फॉर्म, जो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े, इसी को पढ़ेंगे। ये क्लास 9 में थोड़ा सा शायद था थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी p/q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं दैट इज रियल नंबर। इसका डेफिनेशन लिख लो, इसको मिटाते हैं। आगे हम लोग इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का टाइप पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर ये क्या है? ये कितना टाइप का है? देखो, ये है, फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको नोट करते चलो। नॉन टर्मिनेटिंग फिर दो टाइप का है, एक है रेकरिंग, दूसरा है नॉन रेकरिंग। तो दो तरह का हुआ। अब है क्या टर्मिनेटिंग? क्या है टर्मिनेटिंग? है किसी भी दो नंबर्स में छोटा नंबर को अगर बड़ा नंबर से डिवाइड देंगे तो डिवीजन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 बनेगा। अब वो हो सकता है आफ्टर 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल ऑल्सो। ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट लेवल तक चले। कुछ ऐसा नंबर्स है कि तुरंत वो डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, कुछ का ज्यादा होता है लेकिन खत्म होना ही है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखते हैं। मान लो ए एक नंबर है 3
और बी है तुम्हारा नंबर लेते हैं कुछ भी 27। तो अगर ए को डिवाइड करते हैं बी से तो 327, 3 9 जा 27, रिमाइंडर विल बी 0। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अब डेसिमल है तो 9.00 लिख सकते हैं, तो ये रियल नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग है। और एग्जांपल दे रहे हैं 1/8। चलो ये एक फ्रैक्शन है, 1 को 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? पहले डेसिमल पड़ेगा 0, 8 2 जा 10, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर ऐसे 0 आएगा, 8 2 जा 16, 4 आया ऐसे 0 आएगा, 8 5 जा 40। तो इसका माने देखो ये खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया, इसका माने दैट इज टर्मिनेटिंग। अब क्लियर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? जब किसी छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड देंगे किसी भी फ्रैक्शन में, तो डिवीजन के बाद कहीं ना कहीं रिमाइंडर कभी ना कभी 0 आना ही है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। अब है कि टर्मिनेटिंग का टेस्टिंग कैसे करेंगे बिना डिवीजन का, वो हम लोग को जानना है। बिना डिवीजन का टर्मिनेटिंग का टेस्टिंग कैसे होगा वो देखेंगे। तो चलो बिना डिवीजन का टर्मिनेटिंग का टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट देखो देखेंगे डिनोमिनेटर हैव द फैक्टर शुड बी 2 and 5 और 2 और 5। ये एक साथ 2 और 5 का होना चाहिए, 2 और 5। अदर देन 2 and 5 होने से वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। एग्जांपल देखो 8 इज अ डिनोमिनेटर, 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 2 into 2। तो देखो इसी में से आएगा। अगर इसके छोड़कर दूसरा कुछ भी नंबर आता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये टेस्ट करने का तरीका है। अगर हम 1/7 रखे, देखो 7 को हम 2 और 5 में तोड़ नहीं सकते हैं, तो 7 से 1 को डिवाइड करो, देखो कभी भी डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, वो चलते जाएगा इनफाइनाइटली, तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि देखो रियल नंबर डेसिमल नंबर का ही डिवाइड है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों रियल नंबर है, बट नॉन टर्मिनेटिंग का सभी पार्ट रियल है, बट नॉन टर्मिनेटिंग का 2 पार्ट बनता है, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग है वही रियल नंबर है, जो नॉन रिकरिंग है वो रियल नंबर नहीं है। तो रिकरिंग वाला देखते हैं क्या है। ये रिकरिंग है, रिकरिंग। तो रिकरिंग डेसिमल किसको कहेंगे? रिकरिंग डेसिमल जैसे कोई भी नंबर लिखेंगे 0.255 में रिकरिंग देंगे, चलते जाएगा, दैट इज 5 5 एलडेस। तो ये भी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये बट इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग और वो रियल नंबर है। डेसिमल नंबर माने रियल नंबर में आ रहे हैं हम लोग, जो कौन रियल नंबर है, सब नहीं, ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर ये पोर्शन है, इसलिए इसमें रियल अभी नहीं लिखते हैं। ये नॉन रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग कैसे पहचानोगे? रिकरिंग क्या है? डिवाइड करो, जैसे 1/3, 3 से 1 को अगर डिवाइड करेंगे 0.39, फिर 1, फिर 0, 3 9, फिर 1, फिर 0 3 3 चलते जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 0.3। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या क्या आता है अभी तक रिवीजन कर लो। फर्स्ट आता है टर्मिनेटिंग, ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग का वो पार्ट, 2 पार्ट में वो पार्ट जो रिकरिंग है, और जो रिकरिंग नहीं है उसको हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, p/q में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वो नॉन रिकरिंग वाला नॉन टर्मिनेटिंग का वो रियल नंबर नहीं होगा। बट 0.3 को हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। तो इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय p/q एज रिटन एज डेफिनेशन। जो डेफिनेशन में हम लिखे कि जिसको हम p/q फॉर्म में रखेंगे वो हो जाएगा रियल नंबर। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन होने से लेकिन प्रॉब्लम हुआ इस चैप्टर में। फिर से एक बार, रियल नंबर का पहचानना कैसे है? एवरी इंटीजर इज रियल नंबर, क्योंकि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइक 2/1, 5/1, 6/1, 1 तो लिख सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज रियल नंबर। बट
डेसिमल में आते हैं, डेसिमल में दो तरह का नंबर होता है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाला सभी रियल नंबर, दिस इज ए रियल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग वाला रियल नंबर जो दिखाएं। अब नॉन रिकरिंग का बात हो रहा है जिसमें वो रियल है ना इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है। कैसे एग्जांपल देंगे? चलो एग्जांपल देते हैं इसका। किसका एग्जांपल देंगे? नॉन रिकरिंग का। नॉन रिकरिंग का एग्जांपल दे रहे हैं 0.3256109 कोई रिपीटेशन नहीं है। इस तरह का नंबर क्या है? नॉन रिकरिंग। तो जो नंबर नॉन रिकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज नॉट ए रियल नंबर। तो इसको हमको छांट देना है। तो इस पाई को हम लिखेंगे 22/7। चलो यहां तक ठीक है, दैट इज ए पी बाई क्यू फॉर्म, दिस इज रियल। पर जब इसको डिवीजन करने जाएंगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू अगर पाई का लिखेंगे 3.14 चलते जाएगा, कोई रिपीटेशन नहीं है, तब ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन रियल। क्लियर है? तो रियल और नॉन रियल में समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन के बारे में। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है। यूक्लिड डिवीजन ये एक डिवीजन एल्गोरिथम है या डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, जो भी बोलोगे। क्या है ये? देखो अगर हम दो नंबर लेते हैं ए और बी, ए मान लो स्मॉलर है, बी है बिगर है, दो नंबर हो ही सकता है। अगर हम ए से बी को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन तो आएगा ना, इक्वेशन और रिमाइंडर आएगा कि नहीं? तो क्वेश्चन मान लो आया क्यू और रिमाइंडर आर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं b इक्वल टू, या b से हम डिवाइड करें a को, इसको करो, b से a को करो, तो हम a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? b इंटू क्यू, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई प्लस r, ये तो लिख सकते हैं। अब a और b एनी इंटीजर, b जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से कम, माइनस में नहीं होना चाहिए। अब देखो ये दोनों, ये जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहां क्या कंडीशन है? यहां कंडीशन है कि b का जो वैल्यू होगा वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा बट लेस देन, b का नहीं, r का, सॉरी, r का जो वैल्यू होगा, जो रिमाइंडर है, ये जीरो या जीरो से अधिक होना चाहिए बट लेस देन b। ये दिमाग में भर लो, ये कंडीशन होना ही है। अगर ये समझ में आ गया तो कुछ बहुत कुछ आगे बढ़ जाओगे। रिमाइंडर कितना होना चाहिए? रिमाइंडर होना चाहिए जीरो या जीरो से ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर, बट मस्ट बी लेस देन बी। बी क्या है? स्मॉलर नंबर। बी है स्मॉलर नंबर, ये बिगर, ये स्मॉलर। ठीक है? तो एग्जांपल दे रहे हैं हम 2/3। सपोज यहां a है 3, b है 2। अब हम डिवाइड करेंगे, यहां a है, a क्या होगा? हम डिवाइड किससे करेंगे? इस तरह प्रोसेस में 3/2 करो। तो इस तरह प्रोसेस में क्या करेंगे? हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 को। इस केस में a छोटा है, a बड़ा है। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 आया, डेसिमल 0 5, तो रिमाइंडर इज 0। तो यहां r हो गया 0, a हो गया 3, b हो गया 2, r देखो 0 है तो चलो 0 के इक्वल हो सकता है। दूसरा डिवाइड करो, ये r का वैल्यू कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, नहीं तो और एक बार डिवीजन चल जाएगा। क्लियर है? ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको लिख लो, नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। एक रिलेशंस जान लो, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। रिलेशंस क्या है? अगर
दो नंबर है, 2 नंबर के लिए कथा बोल रहे हैं, 3 नंबर के लिए नहीं, 2 नंबर है ए एंड बी सच दैट HCF कुछ होगा, HCF इंटू एलसीएम जो होगा दोनों का वो इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी। ये एक रिलेशन है, दोनों का HCF और एलसीएम को प्रोडक्ट करोगे वो A और B के बराबर होगा। अगर इसमें से HCF निकालना है तो ये हो जाएगा A इंटू बी बाय एलसीएम। उसी तरह अगर एलसीएम निकालना है ये हो जाएगा A इंटू बी ऑफ HCF। ये तो जब एक्सरसाइज बनाएंगे तब यूटिलाइजेशन होगा। चलो इसको लिखो। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, जिसके पास बुक है देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर इज गिवन व्हाट 135 एंड 225। एक नंबर है 135 एंड 225, ये दोनों के बीच हमको यूक्लिड डिवीजन से HCF निकालना है। तो देखो इसमें से छोटा नंबर क्या है 135, तो हम एल्गोरिदम क्या था BQ प्लस R, इसको यूज करेंगे। यहां A क्या है बराबर लेंगे और B को इसको लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह करेंगे 225, here we write 225 equals to be 135 into how much, रफ में देख लेना कि कितना से डिवीजन होगा, 1 से जाएगा प्लस कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 90 करके देख लेना। कैसे करोगे 135 डिवाइडेड बाय 225, 135 रिमाइंडर इज 90 हो गया। फिर इसमें से जो बिगर है 135 90, तो 135 को फिर यहां लिखेंगे, इस फॉर्म में आ गया। यहां 90 इंटू हाउ मच 1 प्लस 45, अगेन 90 45 इंटू 2, बट यह रिमाइंडर 0। याद रखो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा हम वो वर्क स्टॉप कर देंगे, और रिमाइंडर 0 होने के बाद यहां पर बी का वैल्यू देखो 45, that means HCF equals to 45, that is the answer। इस तरह लिख लो और आगे का काम जितना है उस एक्सरसाइज का अपने से बनाओ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख रहे हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव और ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2 क्यूब, देखो कोई भी पॉजिटिव नंबर इस फॉर्म में होगा 2 क्यूब कॉमा, क्वेश्चन नंबर 2 बुक से देखो 2 क्यूब प्लस 1 और 2 क्यूब प्लस 3, और है क्या, और 2 क्यू ना 6 क्यू है, पता ही नहीं चल रहा है। 6 क्यू के फॉर्म में है, 6 क्यू और 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, इस फॉर्म में होगा। एवरी पॉजिटिव ऑड और इवन नंबर where q is the सम इंटीजर, q एक इंटीजर है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इंटीजर q है, q इज क्या है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। q इज ए सम इंटीजर, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम इंटीजर, ये दिया हुआ है। इसको q एक इंटीजर है। हम इसको लिख सकते हैं कैसे,
एल्गोरिथम था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये था। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर a इक्वल्स टू लेट a इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस आर, कुछ फॉर्म में लिख सकते हैं। और आर का जो वैल्यू होगा 6q में लिख सकते हैं। 6q आर का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा किससे, 0 से बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए, 6 से। ये तो कंडीशन है, b से छोटा होना चाहिए। यहां b है क्या, 6। हमको प्रूव करना है या तो ये ऑड होगा या इवन होगा, लेकिन इंटीजर में आना चाहिए, वो हमको प्रूव करना है। तो चलो r का पहला वैल्यू क्या है, 0। तो पुटिंग r इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 0, तो दैट इज 6q। इसका मैंने a जो नंबर हम लोग लेट किए वो 6 के साथ उस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि गिवन है q जे सम इंटीजर, तो ये इंटीजर है। इंटीजर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो इंटीजर होगा, और ये इवन नंबर है तो इंटीजर क्या होगा, इवन नंबर, ये होगा इवन नंबर। हमको प्रूव करना है आइदर इवन नंबर होगा और ऑड नंबर होगा। उसी तरह r के बाद 0 के बाद क्या होगा, 6 तक जाएंगे। r का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कहां तक, 5 तक। तो r का वैल्यू अब 1 दो। अब r इक्वल टू अगर 1 पुट करते तो a क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1। तो q तो इंटीजर है, इसलिए ये भी इंटीजर होगा। इंटीजर में सम ऐड कर देंगे 1 तो भी इंटीजर होगा। बट अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये तो इवन नंबर था, इवन में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। देयरफॉर ये क्या होगा, ऑड नंबर। इसी तरह वैल्यू पर बैठाओ, 1 बैठाए, 3 बैठाओ, 5 बैठाओ, 4 6 नहीं बैठाना है, जो दिया है क्वेश्चन में वही बैठाओ। अब इसके बाद r का वैल्यू क्या बैठाना है, r का वैल्यू 3 बैठाना है और r का वैल्यू 5 बैठाना है। ये सब ऑड होगा, दिस इज द ऑड। अगर इवन होगा तो 6q प्लस ओनली 6q 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सब क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये ऑड नंबर है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसको लिख लो, मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, ओनली सिंपल एच शेप निकालो। एच शेप निकालना है तो एच शेप जो निकालेंगे 32 और 32 एंड 616। एच शेप निकालकर रिमाइंडर कहां 0 आया, यहां 0 आया, इसका मैंने एच शेप क्या हो जाएगा 8। तो 8 सोल्जर को हम लोग लाइन पे रखेंगे। क्वेश्चन देखो, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, 4 और 5 थोड़ा ध्यान दो और इसको सॉल्व करो अगर बुक से भी, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है कि एवरी क्वेश्चंस नंबर 4, एवरी स्क्वायर ऑफ any integer in the form of, कौन सा फॉर्म में है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, आइदर 3m और 3m प्लस 1, इस फॉर्म में होना चाहिए कोई भी इंटीजर का स्क्वायर। तो हम लोग लेट कर लेंगे, कोई भी इंटीजर है, लेट द इंटीजर इज ए लेट करेंगे तो a को हम लिखेंगे बी क्यू प्लस आर फॉर्म में। यहां b का वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 ले लेते हैं, 3q प्लस r। बट r का क्या वैल्यू होना चाहिए, r का वैल्यू होना चाहिए वो तो 0 से इक्वल और बड़ा, बट लेस देन 3। ये r का वैल्यू होना चाहिए। तो स्क्वायरिंग करेंगे, चलो स्क्वायरिंग करते हैं। ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बताया गया है। इसका स्क्वायर करेंगे 3q प्लस आर का होल स्क्वायर,
स्क्वायर होगा ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में 2 3 जा 6, 6qr प्लस आर स्क्वायर, ये होना चाहिए ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ 2ab 2 × 3qr 6qr, इस फॉर्म में आना चाहिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 2qr प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्म में आ गया। अब यहां देखो आर इंटीजर है कि नहीं पता नहीं, तो ये जो नंबर्स है ये तो इंटीजर है, ये फुल इंटीजर है, ये इंटीजर को हम कुछ एम मान लेते हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। पहले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करना है, आर इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट है तो 0 पुट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, अंदर में हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस ये आर है तो ये टर्म 0 हो जाएगा और अंदर में बाहर में भी 0 होगा। फाइनली मेरे पास क्या आ गया 3q स्क्वायर। तो यहाँ q स्क्वायर को हम इंटीजर है दूसरा इंटीजर से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 3m लिख सकते हैं। तो ये देखो a जो निकला ये क्या निकला, ये 3m के फॉर्म में आ गया। समझ में आ रहा है ना, r इक्वल टू 0 पुट किए तो r इक्वल टू 0 पुट करने से ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, बचेगा खाली q स्क्वायर बचा। q स्क्वायर q इज इंटीजर, ये बताया गया क्वेश्चंस में, q अगर इंटीजर होता है इसको बताया गया है तो q स्क्वायर बदले हम दूसरा नंबर m ले लिए, तो m भी इंटीजर होगा। यहां लिख देंगे where m इक्वल्स टू q स्क्वायर, इसको पुट कर दिया तो इस फॉर्म में आ गया। अब हमको फॉर्म प्रूव करना है 3m + 1, चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो r की जगह हम क्या पुट करेंगे, r का क्या वैल्यू था, r का वैल्यू था 0 से बड़ा या इक्वल और लेस देन 3, तो r का वैल्यू हम 1 2 बैठा सकते हैं, r का वैल्यू बैठा 1, अगर r का वैल्यू 1 बैठाते हैं तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q प्लस r का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर, r की जगह 1 बैठाओ, 6q प्लस r स्क्वायर 1 बैठा दो, 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आया, 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3q को या ओनली 3 को कॉमन ले लो तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो इसको ये मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 3 + 1। चलो हमको 2 फॉर्म यूज करना है, 2 का वैल्यू देना ही नहीं है, इसके बाद 8 भी हो सकता है, दूसरा भी कुछ हो सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको 2 प्रूव करना था 3m + 3m + 1, तो ये भी प्रूव हो गया। इसका माने स्क्वायर इस फॉर्म में होगा। यहां लिख देना वेयर m इक्वल्स टू हम लोग पुट किए 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि भी इंटीजर को ट्रांसफर कर दिए दूसरा इंटीजर से। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको लिखो। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि एवरी क्यूब, यहां क्यूब कर दो ऑफ ए गिवन इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m कोमा, उसके बाद है 9m + 1 और 9m + 8, 9m + 1 और है 9m + 8। तो नंबर हम a ले लिए, a लेंगे bq + r, लेट, ये लेट कर दिए, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, और r का जो वैल्यू होगा वो होगा लेस देन 9 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब हम पुट करेंगे, पहले इसको क्यूब का फॉर्मूला बैठा देते हैं, b की जगह यहां हम 9 ले लेते हैं या 3 भी ले सकते हैं, 3q प्लस r का क्यूब, यहाँ b का वैल्यू हम 3 लिए सुविधा के लिए, कुछ भी ले सकते हो। क्यूब हो जाएगा 3q का होल क्यूब, a क्यूब, a + b का होल क्यूब का क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होगा। अब r का वैल्यू हम पुट करेंगे क्या
आर का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू 27 की क्यूब, ब्रैकेट तोड़ दिए, ये 0 हो जाएगा, छोड़ दो इसको, यहाँ पर भी 0, ये 0 हो जाएगा टर्म, यहाँ पर भी 0, तो अल्टीमेटली मेरे पास आया 27 क्यू क्यूब। 27 क्यू क्यूब को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 9 मल्टीप्लाइंग 3 क्यू क्यूब, putting 3 q cube equals to m, that means the value putting 3 q cube equals to m लेट कर सकते हैं, तो therefore a cube equals to 9m, ये फॉर्म में आ गया क्यूब, इसको नोट करो। अब r की जगह वैल्यू पुट करो 1, मिटाते हैं इसको, एक फॉर्म प्रूफ हो गया। अब r के वैल्यू पुट करो 1, देखो क्या हो रहा है, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस r का होल क्यूब किए थे, आया था क्या 27 के क्यूब r क्यूब 3 इंटू 3q स्क्वायर r प्लस 3 इंटू 3q r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था। अब r की जगह हम लोग पुट किए 1, अगर 1 पुट करते हैं तो a क्यूब क्या हो जाएगा 27 के क्यूब प्लस 1 प्लस 9, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 बैठाएंगे 9 क्यूब, ये फॉर्म आएगा। 27 यहां पर कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, हम 9 कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, अब बाहर 1 रहेगा, इसको m हम लोग मान लेते हैं, लेट m, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, इसको m किसको माने, इसको, तो इस फॉर्म में आ गया। अब r की जगह 2 पुट करो, r की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या होगा देख लो, r की जगह 2 पुट करो, अब पुटिंग r इक्वल टू 2, अगर हम यहां 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 9 3 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 क्यू 2 का स्क्वायर 4 है ना, होगा। कॉमन ले लेते हैं, हम कॉमन लेंगे 9, अंदर में रह जाएगा 3q क्यूब प्लस यहां से 6q स्क्वायर प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 12 क्यूब प्लस बचेगा 8, इसको m मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, ये होगा a क्यूब। तो ये यहां से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन हम लोग का था कि कोई भी इंटीजर का अगर क्यूब करते हैं, इंटीजर मीन्स जैसे 2 5 6 कोई भी इंटीजर, जैसे यहाँ a लिए, इसका अगर क्यूब करते हैं हम लोग तो उसका क्यूब 3 फॉर्म में तो होगा ही, और फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उतना फॉर्म तो नहीं दिया, जितना फॉर्म दिया है उसको हमको प्रूव करना है और आगे बढ़ सकते हैं अलग अलग आर लेकर अप टू 8 तक। तो पहला फॉर्म है 9m, दूसरा फॉर्म है 9m प्लस 1, तीसरा फॉर्म है 9 प्लस 8। अब r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू 0 और किसके बीच होना चाहिए, 9 से छोटा, क्योंकि 9 है यहाँ पर भी, तो 0 से 8 तक तुम पुट कर सकते हो, लेकिन हम 3 चीज पुट किए, 3 बार r का वैल्यू 0 1 2, हमारा ये तीनों प्रूफ हो गया, जैसे कि देख रहे हो। चलो कंफ्यूजन हो सकता है, हम आशा करते हैं कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, लेकिन ये इतना क्वेश्चन कम करने पर नहीं होगा, अदर रेफरेंस बुक का करो और देखो, इसको और सॉल्व करो, जहां प्रॉब्लम होगा पूछो। आज का वीडियो में इतना ही, चलो थैंक यू।